कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और हैप्पी होली आप सभी को। तो होली की हो गई है तैयारी और हम निकल रहे हैं होली खेलने के लिए। बिल्कुल वाइट कपड़े पहन के, हैं तो पुराने ही पर वाइट हैं। और बेटे को चेस्ट में पानी का कोई असर ना हो इसलिए मैंने क्या किया, एक पॉलीथीन को बनियाइन के शेप में काट के उसको पहना दिया है ताकि पानी से उसका चेस्ट बचा रहे, क्योंकि लंबे समय तक पानी में रहने से ना बच्चों को सर्दी खांसी हो जाती है। तो अब निकलेंगे हम लोग जीएम बंगले पे होली खेलने के लिए, तो वहाँ का मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। तो चलिए आप लोग भी होली खेलिए, एंजॉय करिए और सारे अपडेट मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो वैसे तो दही बड़ा और मालपुए के घोल रात में ही तैयार कर लिया था, लेकिन सुबह में उठ के जो दही बड़े का दाल पीसा था उसमें खड़ी काली मिर्च, खड़ा धनिया कूट करके डाला और साथ में नमक और धनिया पत्ती डाली। और इसके अलावा मालपुआ में माल यानी कि खूब सारे ड्राई फ्रूट्स, नारियल का बुरादा, इलायची, सौंफ डाल करके उसको वापस से मिक्स कर लिया और 2-3 पके हुए केले मैश करके डाले। इससे मालपुआ बहुत सॉफ्ट बनता है। तो एक तरफ कढ़ाई सरसों का तेल डाल करके चढ़ा दिया जिसमें कि बड़े छानने, तो दूसरी तरफ घी का कढ़ाई चढ़ाया जिसमें कि मालपुआ छानना था। हालांकि जीएम सर के यहाँ जो फंक्शन था वहाँ नाश्ता और खाना दोनों ही था, बट वही कहते हैं ना, त्यौहार में अपने घर का चूल्हा बंद करके नहीं जाते। तो सुबह सबको नाश्ता करा के फिर हम लोग 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड निकले। इस चक्कर में ना रात में इतनी बार नींद खुली क्योंकि सुबह जल्दी उठ करके सारी चीज़ें वाइंड अप करनी थी और दिन के खाने की तैयारी करके ही जाना था, क्योंकि कहीं से फिर होली खेल के लौट के आओ, नहा धो लो ना, तो फिर काम बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो देख के ही थकान लगने लगती है। तो सुबह सब लोग नाश्ता कर लिए और मैं सुबह की चाय पी रही थी, उस समय बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तो मुझे लगता है मैक्सिमम लेडीज़ के साथ यही होता है होली के दिन कि आधा टाइम वो किचन में ही रह जाती हैं। लेकिन ठीक है, ये भी फेस्टिवल्स एंजॉय करने का या फेस्टिवल की फीलिंग लाने का एक तरीका होता है। तो बस अब मालपुआ छानने जा रही हूँ और बड़े बनाऊंगी और साथ में हरी चटनी, दही मिला करके जो चटनी होती है वो। और दही बड़े के लिए 2 तरह की चटनी है। बाद हम लोग पहुंच गए जीएम सर के बंगले पर और बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी। यहाँ तरह तरह का नाश्ता लगा हुआ था और बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन हुआ था। रेन डांस की व्यवस्था थी, स्विमिंग पूल में कलर डाल करके छोड़ा गया था जिसमें बच्चे, लेडीज, जेंट सब साथ में होली खेल रहे थे। खूब डीजे पे गाने चल रहे थे होली के। और उसके बाद तो पानी की ऐसी होली हुई कि मोबाइल एक साइड ही रख दिया, तो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं, मतलब सब मिस हो गई, कुछ रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाई। बस मैंने घुसते ही, एंट्री करते ही रिकॉर्डिंग की थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। बट काफ़ी अच्छी होली थी, बहुत लंबी चली, खाना खाने तक ही होली चली। मैं तो जल्दी वापस आ गई थी। उसका कारण क्या था ये आपको आगे अपने ब्लॉग में देख कर समझ में आ जाएगी कि क्यों मुझे जल्दी वापस आना पड़ेगा। और कबूतर लग रहा है ये पन्नी तो हटा दीजिए मम्मा। तो 2-2.5 घंटे पानी में रहने के बाद मेरे बेटे को लग रही थी बहुत तेज ठंड, तो उसको लेकर मैं घर वापस आ गई। उसको नहलाया धुलाया, खुद से नहाया और फिर खाना बनाने का टाइम आ गया था, तो फिर खाना बनाने लगना था। तो बट ओवरऑल यहाँ की होली बहुत अच्छी थी। जान पहचान किसी को भी नहीं थी, किसी से मेरी नहीं थी, लेकिन वही कहते हैं ना, अनजान लोगों के साथ भी होली खेल करके अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा फेस्टिवल है ना जिसमें अनजान लोग भी सब अपने से लगने लगते हैं। तो अब
अभी अभी होली खेल करके जस्ट घर में एंट्री हुई है, 1 बज गया और खाना नहीं बना अभी तक। क्या शानदार हो रही थी स्विमिंग पूल में, पूरा कलर, बच्चे, जेंट्स, लेडीज सब मस्त डांस चल रहा था, खाने पीने की व्यवस्था। लेकिन मैं बीच में छोड़ के आ गई, आधे घंटे में ही वापस आ गई क्योंकि बेटे को बहुत तेज ठंड लगने लगी और इसलिए ले आई क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है। कहीं अगर बीमार पड़ गया तो बाकी लोग वहीं पर होली खेल रहे हैं, मैं और मेरा बेटा वापस आ गए हैं। अब उसको गर्मा गर्म थोड़ा गर्म पानी से नहला करके धूप में बैठा दूंगी उसको थोड़ी देर, ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो। क्योंकि पता है क्या, बीमार होना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती, बट एग्ज़ाम टाइम में अगर बीमार पड़ जाए ना तो वो बहुत टेंशन हो जाती है। तो इसके बाद फिर खाना बनाना है और खाने में आज बना रही हूँ मटन, पुलाव, पूड़ी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। फिर नहा धो करके पूरा घर ठीक किया क्योंकि घर ऐसे ही छोड़ करके चले गए थे सुबह में होली खेलने। घर को पूरा सेट कर दिया। उसके बाद मटन बनाने लगी। मटन बना करके थोड़ी देर बीच में धूप में चली गई। मटन के साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि जो भी मेहनत स्टार्टिंग में होती है, मसाला ड्राई रोस्ट करके पीसना, प्याज काटना, लहसुन अदरक, इसके बाद आप मटन एक बार चढ़ा देते हैं ना, वो धीरे धीरे भुनता रहता। तो वो टाइम का इस्तेमाल मैंने धूप में खड़े होकर के कर लिया क्योंकि बाल सूखने बहुत ज़रूरी थे। 2 घंटा स्विमिंग पूल में पानी में रहने के बाद वैसी कोई आदत भी नहीं है ना, तो थोड़ा सा ये डर लगता है कि कहीं सर्दी खांसी ना हो जाए या तबीयत ना ख़राब हो जाए। और फिर मटन को देर तक भुना और 1 घंटे में 2 किलो मटन बनाया क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टाफ है, मैंने आज सबको छुट्टी दे दी थी कि नाश्ता, खाना, रात का खाना सब हमारे घर पे साथ में ही करना है। तो सबने साथ में ही खाया और उसके बाद रेडी होने का शाम, फिर हम लोग सो गए। नहा खाना वाना खा के ऐसी नींद आई, उसके बाद सो गए और फिर मैं शाम को तैयार हो गई। तो तैयार होने में क्या होता है ना, इंस्टेंट होता है। कई फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिसमें आप लॉन्ग टाइम नहीं दे सकते तैयार होने में। मेरा तो हमेशा ही ऐसा होता है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना होता तैयार। तो सिंपल बाल धुला था तो बाल को क्लच कर लिया इकट्ठा करके। और अभी के मौसम में या कभी भी मेरे लिए सबसे फेवरेट होता है एलोवेरा जेल। तो ये वो वाला एलोवेरा जेल है जो नींबू मिला करके, नींबू का छिलका मिला के मैंने बनाया है। इसमें बहुत अच्छी सी नींबू की खुशबू आती है। तो उसको अपने पूरे फेस पे लगा लिया क्योंकि कलर के बाद ना थोड़ी ज़्यादा ड्राइनेस भी हो रही थी। तो इसमें नींबू का छिलका और ग्लिसरीन डाल करके बनाया हुआ है इस एलोवेरा जेल को। आप बोलिएगा तो मैं इसका भी आपसे शेयर कर दूँगी कैसे बनाना है। और फिर जब फेस्टिवल होता है तो मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर वाइट टोन क्रीम। अपने सूट से मैचिंग ईयररिंग्स निकाल लिया, वो पहन लिया। बस ईयररिंग्स ही अच्छा से पहन लो ना तो कोई सिंपल सी कुर्ती भी बड़ी अच्छी लगती है। ये कुर्ती मैंने रिलायंस ट्रेंड से ली। सिर्फ कुर्ती ली, लेगिंग्स, दुपट्टा तो मेरे पास हर कलर का ऑलमोस्ट होता है, तो एक तरह से ये भी एक खर्चा बच जाता है। हालांकि शॉप वाले ने बोला पूरा सेट लगा के दे देता हूँ, पर हम लोग ना पैसा बचाने में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे लगा क्या फ़ालतू में लेगिंग्स और दुपट्टा लेना है। फिर खैर बाल क्लच कर लिया और धुले हुए बाल कुछ ज़्यादा ही एकदम फुले फुले से लग रहे थे। उसके बाद अपना फेवरेट वाइट टोन क्रीम लगाया अपने चेहरे पर। ये मुझे बहुत सूट करता है और मैं फाउंडेशन या चीज़ें कभी इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, तो ये मुझे बेस्ट लगता है जब भी कहीं बाहर जाना होता है या कोई फेस्टिवल होता है। डेली बेसिस पे नहीं, लेकिन बाहर जाना हो या फेस्टिवल हो तो वाइट टोन क्रीम लगा लो और ऊपर से हल्का सा वाइट टोन पाउडर टचअप कर लो। तो वैसे तो वाइट टोन में कोई चिपचिपाहट होती ही नहीं है, लेकिन अगर ऊपर से पाउडर लगा लो ना तो लगता है एकदम फिनिशिंग लुक आ गया है। फिर मेरा फेवरेट आई लाइनर, जिसके बिना मैं डेली लाइफ में भी नहीं रहती। मुझे आई लाइनर की एकदम कहते हैं ना बहुत ही ज़बरदस्ती आदत है बहुत सालों से, और उसके बिना मेरी आंखें बहुत सूनी लगती हैं। स्पेशली मुझे खुद ही सूनी लगने लगती है। तो आई लाइनर, और बहुत जल्दी मुझसे लग भी जाता है क्योंकि पता नहीं कितने सालों से आई लाइनर लगा रही हूँ। और उसके बाद नीचे हल्का सा काजल, जो कि फेस्टिवल में ही लगाते हैं, रोज़ नहीं लगाते क्योंकि पता नहीं काजल लगाओ ना तो नीचे लगता है जैसे, और मुझे ना थोड़े टाइम में लगता है जैसे नीचे आँख के नीचे काला हो गया है। बहुत सारे लोगों को काजल बहुत सूट करता है, मेरे चेहरे पे मुझे लगता है काजल उतना अच्छा नहीं लगता है। फिर अपने लिप्स में लगाया बोरो प्लस और फिर लिप लाइनर सिंपल। और मेरे पास 5-in-1 लिपस्टिक है जिसमें 5 शेड हैं लिपस्टिक के। 500 रुपीज़ का रेने का है, मैंने ये आपसे शेयर भी किया हुआ है। वो अप्लाई कर लिया पिंक कलर का। उसमें पिंक है, रेड है, मरून है, ऑरेंज है और एक रेड मरून के बीच का कलर है। तो काफ़ी अच्छा है वो 5-in-1। अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूँगी। और इसके बाद बस मेरा कंप्लीट हो गया, सिर्फ 5 मिनट लगे। फिर मुझे याद आया कि मेरे नेल्स रह गए थे, तो उसके बाद उससे 2 गाड़ी बदलवा के फाइनली इस पे हम आए और देने को तैयार ही नहीं। उसको पहले होटल में तो मजा आएगा पापा। तो इसको कितना हो गया है, इसको क्या बोल रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। फिर हम लोग निकल गए लॉन्ग ड्राइव पे क्योंकि यहाँ हम कॉलोनी में किसी को जानते नहीं और यहाँ पे अभी होली है नहीं साउथ में।
तो होली मिलन जैसा कोई कंसेप्ट है नहीं, तो कहाँ होली मिलने जाते हैं। आपस में एक दूसरे से होली मिला, एक दूसरे को पैर छुआ, अबीर लगाया, फ़ोटो सेशन कराया और फिर हम लोग निकल गए इनके ऑफिस। तो क्योंकि मेरे देवर आए हुए हैं तो उनको भी देखना था ऑफिस। तो ये रेलवे का पूरा हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर और डिवीज़न है, उसके ऑफिस में गए। काफ़ी अच्छा इन्होंने बनवाया अभी नया पूरा ऑफिस का लुक, तो वही देखने के लिए गए थे हम लोग। तुम आए हो इससे पहले? हाँ, स्पेस खूब है। पी करवाया पूरा, ये पीओपी है और इस पे जो है सो ये देखो यहाँ का नया प्रयोग इसको करवाए। दिस इज पेपर। तो ओवरऑल आज की होली बहुत अच्छी रही। सुबह नाश्ता हुआ बहुत अच्छे से, सब लोगों ने डिटेल में नाश्ता किया। हालांकि जो जीएम बंगले पे होली था ना, वहाँ नाश्ता और खाना सब था। पर क्या होता है ना, त्योहार में कहते हैं अपने घर का चूल्हा बंद करके बाहर वो वाली फीलिंग नहीं आती है। तो मैंने सुबह डिटेल में नाश्ता बनाया था, सांभर बड़ा बनाया था, दही बड़ा बनाया, चटनी बनाई और साथ ही साथ मालपुआ छाना। तो सुबह सबने भरपेट नाश्ता किया, फिर हम लोग चले गए जीएम बंगले पे होली खेलने। अब वहाँ इतना पानी पानी था ना, स्विमिंग पूल था, रेन डांस हो रहा था, सारे लेडीज़ जेंट्स बच्चे सब कर रहे थे, गाने चल रहे थे, भरपूर नाश्ता था वहाँ पे। तो इतना पानी देख करके मोबाइल तो रख दिया था, इसलिए कोई रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई थी तो वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। उसके बाद आए, फिर मैं थोड़ा पहले ही लौट करके आ गई क्योंकि मुझे घर में खाना बनाना था। मटन सुबह ही मंगा लिया था, हालांकि वहाँ पे खाना था, पर फिर घर पे आके पुलाव पूड़ी और मटन बनाया। फिर नहा धो करके हमने साथ में खाना खाया और उसके बाद तो जो नींद आई है सबको, हम सब सो गए, एकदम घोड़े गधे बेच के सो गए। सो के उठे तो चाय वाय पी करके फिर लगा नहीं होली मिलन भी होना चाहिए। फिर मैंने सबको एकदम कहते ना डंडे मार के कि नहीं होली है, आज ही के दिन तैयार होना है। नए कपड़े किस लिए खरीदे गए हैं। फिर सब तैयार हुए, ये भी तैयार हुए, बेटा तैयार हुआ, मेरे देवर आए हैं वो भी तैयार हुए। फिर हमने होली मिलन किया और सब कुछ बंद हो गया था यहाँ तो, और कॉलोनी में किसी से मिलने जाना नहीं था, किसी से पहचान ही नहीं है। तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए थे। लॉन्ग ड्राइव में एक ऑप्शन होता है कि इनका ऑफिस देख लें, तो मेरे देवर भी थे साथ में, उनको भी ऑफिस दिखाया। अभी बस लौट के आए हैं। अब फिर होली के दिन रात में तो खाना बनता नहीं है, तो जो मटन है और जो पुलाव है उसको मिक्स करके बिरयानी बनाऊँगी, साथ में रायता बना लूँगी। अभी तो 10 बज चुके हैं और बस वही खाएंगे हम लोग और थोड़ा वॉक करके फिर सो जाएंगे। तो ओवरऑल आज की होली अच्छी रही। आपकी होली कैसी रही ज़रूर बताइएगा, और आज की होली ब्लॉग में सबसे अच्छा आपको क्या लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी जो ये कुर्ती है रिलायंस ट्रेंड से लिए मैंने, बिल्कुल सिंपल सी कुर्ती है। फ़ायदा क्या होता है ना, हमारे पास इतने लेगिंग्स दुपट्टे होते हैं कि हर बार पूरा सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल एक कुर्ती भी ले लो ना तो लुक चेंज हो जाता है। और ये वाला जो ईयर रिंग्स है ये लोकल मार्केट का है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सिंपल होली में वाइट ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज की ब्लॉग में बस इतना ही। सब कुछ अच्छा लगा होगा और मेरे इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना होगा तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा।